हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, मेरी बात नाम से जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था उसका पहला एपिसोड आज मैं बनाने जा रहा हूँ। और उस मेरी बात का जो टॉपिक है, जिस बात पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है यूज़ ऑफ समर हॉलीडेज़। ठीक है, क्या टॉपिक है? यूज़ ऑफ समर हॉलीडेज़, मतलब गर्मी की छुट्टियों का हमको यूज़ कैसे करना है। देखिए, इस बार एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो गया है तो काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है। मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम हो गया मार्च में, तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो उस टाइम का यूज़ कैसे करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा होती है, दिन भी बड़े होते हैं और एक एक दिन काटना इतना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्यों ना हम टाइम का यूज़ करें, कुछ ऐसी प्लानिंग कर लें जिससे हमारा टाइम भी यूज़ हो जाए और हम थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो जाएं, हम कुछ नया भी सीख सकें। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप लोग पेंटिंग वाला कुछ काम सीख सकते हैं, सिलाई वाला काम सीख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश कोचिंग कर सकते हैं। मतलब कई सारे बच्चे जैसे इंग्लिश में वीक रहते हैं तो वो इंग्लिश की कोचिंग कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जो 10th से 11th में जा रहे हैं, अब नया विषय उनको चूज़ करना है, तो इन छुट्टियों में वो सारे विषय जैसे बायो, मैथ्स, आर्ट के कुछ सब्जेक्ट पढ़ के देख सकते हैं कि कौन से विषय में वो सुटेबल है, कौन सा विषय उनको ठीक लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो ये 10th वालों के लिए था। 9th वाले जो वीक हैं इंग्लिश में, मैथ्स में, तो वो छुट्टियों में मैथ्स और इंग्लिश लगा सकते हैं। और जो ठीक ठाक हैं वो क्रिएटिव वाला कोई काम सीख सकते हैं, मशीन बनाना, या फिर लड़कियां हैं तो सिलाई सीख सकती हैं, या फिर और अदर एक्टिविटी होती हैं उनको सीख सकती हैं। और आप पेंटिंग वाला काम भी सीख सकते हैं, और स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, मतलब इंग्लिश में कैसे आपको बात करना है। तो इस तरह से टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो लोग जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि 12वीं के बाद क्या करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 12वीं के बाद वाला टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और इस टाइम तो है ही क्यों, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और कई सारे बच्चे 18 साल के हो चुके हैं। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, फॉरेस्ट की और पुलिस की और अदर वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जहाँ पे 12th बेस से सिलेक्शन होता है। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग ये मत सोचिए कि अभी तो 18 साल की हुए हैं फिर कर लेंगे, क्योंकि चुनाव है पास में तो वैकेंसीज़ बहुत आने वाली हैं। तो आप ये 2 महीनों में अच्छी कोचिंग कर सकते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, और कई तरह की कोचिंग कर सकते हैं आप। और उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही वैकेंसीज़ आती हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है, आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आप लोगों को कहना है कि आप लोग, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को एक सर थे राकेश द्विवेदी जी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि RS अग्रवाल की अंकगणित ले लो। और जैसे ही मेरी 12वीं हुई, मैं जाके कटनी से वो अंकगणित ले आया था, और 2 महीने की छुट्टी में मैंने काफ़ी उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मेरी जो मैथ्स को सॉल्व करने की थोड़ी सी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो इसी तरह से आप लोग भी RS अग्रवाल की बुक ला सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। आप कई लोग अभी 17 साल के होंगे, 12वीं कर लिए हैं, तो उनको लगता होगा अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो आप इस टाइम का यूज़ कीजिए, कोई अच्छी सी कोचिंग करिए, और साथ में कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ आप कोचिंग भी करते जाइए, ताकि जब भी वैकेंसीज़ आए तो आप उसमें सेलेक्ट हो सको। क्योंकि ये 17 साल से कब आदमी 24-25 साल में पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी लग रहा था मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कोई भी तैयारी कर लूँगा और सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो ऐसा हुआ नहीं। 17 साल में मैंने भी 12वीं कर ली थी, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है, मुझे कोई अभी परमानेंट जॉब नहीं मिली है। तो मेरा आप लोगों को यही बताना है कि आप लोग टाइम का यूज़ करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। इंग्लिश आपकी मजबूत कर लीजिए, मैथ्स इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। और मैंने तो 9th के बाद खेलना बंद कर दिया था, मैं कोई भी गेम नहीं खेलता था, क्योंकि मुझे लगता था मुझे स्टडी पे फोकस करना चाहिए और कोई एक्टिविटी पे करना चाहिए। तो 9वीं से 12वीं तक में जो 2 महीने की छुट्टी होती रही, तो कभी मैं इंग्लिश पढ़ता रहा, कभी राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे जोर दूँ, और कभी पेंटिंग वेंटिंग करने पे, है ना, और कभी थोड़ी बहुत गाना गाने पे। तो इस तरह से मैंने हर 2 महीने की छुट्टी का कुछ ना कुछ यूज़ किया है। मतलब मैंने वेस्ट नहीं किया एकदम कि पूरी तरह से मैं वेस्ट कर दूँ। कभी पेंटिंग कर रहे हैं तो कभी चित्रकारी कर रहे हैं, सॉरी,
कभी पेंटिंग कर रहे हैं, कभी इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, कभी कोई मैथ्स लगा रहे हैं, आर एस अग्रवाल लगा रहे हैं, और मतलब अदर कुछ ना कुछ आपको करना है। टाइम को यूँ वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। यदि टाइम आप इस तरह से वेस्ट करेंगे तो आपका दिमाग बुरे कामों में या फिर फालतू के कामों में जाएगा। तो क्यों ना आप टाइम को यूज़ करें, उससे आपकी एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा, और आपके अंदर यदि आप कोई नया चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो हुनर डेवलपमेंट भी होगा। तो जीवन में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुशी रहना चाहते हैं हमेशा, तो क्रिएटिव बनिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। वही एक आत्मिक शांति और आत्मिक संतुष्टि आपको प्रदान करेगा, और निश्चित रूप से जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा ये पहला एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा, और इससे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।